पाठ चश्मा। लेखक हिमांशु जोशी। प्रस्तुत पाठ में दादाजी, जो स्वयं हिमांशु जोशी हैं, वे अपने छोटे पोते धनी के कमाल व बड़े पोते की शिकायतों को बताते हैं। आइए जानें। एक दिन दादाजी काम से बाहर जाकर आते हैं व घर वालों से पूछते हैं, किसी का फ़ोन तो नहीं आया था? तब शाश्वत और उनकी श्रीमती ने कहा, आया था, लेकिन धनी ने दादाजी घर पर नहीं है कहकर रख दिया। तब दादाजी ने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी काम से बात करता है, इसलिए फ़ोन करने वाले से काम व नाम पूछ लेना चाहिए। दादाजी कुर्सी पर आराम करते हैं। तभी शाश्वत धनी की शिकायत करता है और कहता है कि धनी बहुत शैतानी करता है। वह कुर्सी पर बैठकर आपकी नकल करता है। बच्चों की कहासुनी चलती रहती है। लेखक का ध्यान बच्चों की बातों में कम था, क्योंकि वे अपने आगे के कार्य के बारे में सोच रहे थे। किसी कार्य से ओस्लो हवाई अड्डे की नवनिर्मित इमारत से बाहर बर्फ़ पर चलते हैं। बर्फ़ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण वे फिसल जाते हैं और उनका चश्मे का एक कांच टूट जाता है। तब उस चश्मे की कीमत नॉर्वे की मुद्रा में 6,000 क्रोनर लगते हैं, जो भारत की मुद्रा में 36,000 से भी अधिक थे। लेखक ने भारत से ही कम पैसों में ठीक करवाने का निश्चय किया। धनी दादाजी के कमरे में उनके पास बैठता है। दादाजी उसको कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। वह तुतलाती भाषा में शेर की कहानी सुनाता है। खुश होकर उसके पिताजी उसे 50 क्रोनर इनाम में देते हैं। नोट फटा देख दादाजी भी उसे और 50 क्रोनर इनाम में देते हैं। तभी शाश्वत कहता है, मेरी टीचर ने बताया कि नॉर्वे में शेर नहीं होते हैं। धनी की कहानी गलत है। तब धनी अपना तर्क देता है कि शेर बाहर देश से भी मंगवा सकते हैं। वह क्रोनर इनाम में लेने के लिए घर वालों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाता है, ताकि इन पैसों से वह अपने दादाजी के लिए नया चश्मा ला सके। लेखक भारत में पहुंचकर अपना चश्मा बनवाते हैं और अरसे बाद बैग में रेखा चित्रों के साथ 2 50-50 के क्रोनर के नोट दिखे, जिसे देखकर उनको लगा कि उनका पोता धनी झूठी मूठी कहानियों से उनका चश्मा बनवाने के लिए कितना उत्साहित था। और यह कमाल उसने किया, जैसा प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में एक गरीब भूखा बच्चा अपनी भूख न मिटाकर अपनी माँ के लिए रोटियां सेकने के लिए चिमटा लाता है। धन्यवाद।